राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा यानी कि अघन मास की एकादशी की व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इतनी कथा सुन महाराज युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बताइए कि उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहने लगे, हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोक उपकारी प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत षोडशोपचार पूर्वक सब भक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से बजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधानता पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हुए हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यातना से बाहर करो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करें। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राजा राज दरबार में उस उत्तम से उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों एवं तपस्वियों को बुलाकर रात के स्वप्न का समुचित वृतांत बताकर सब लोगों से प्रार्थना एवं निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, महानरक से वो बाहर निकाल आए। उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद है और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार, मुझे कुछ भी आनंद प्रतीत नहीं हो रहा है। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी को कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय से ऐसे उद्गार सुन ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन, यहाँ के समीप पर्वत पर मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों को ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतावेंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने पर्वतक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ के अनेक शांति चित योगी, ऋषि, मुनि एवं तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वतक मुनि अत्यंत तेजोमय, दूसरे ब्रह्म के समान ही दिखाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार एवं राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य में सभी कुशल पूर्वक है। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट ही इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उनके निवारण के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यान अवस्थी में हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आँख खोले कहने लगे, राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप से फलस्वरूप वह नरक यातना भोग रहे हैं। मुनि के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सब परिवार करिए और उनका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार हो जाएगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सब परिवार एकादशी का व्रत किया और
उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उनके पिता को नरक से निकालकर एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग को भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद कहकर कल्याण होने का आशीर्वाद देते हुए राजन इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है इसे मैं भी नहीं जानता हूँ। हाँ, इस कथा के सुनने मात्र एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणिक स्वरूप है। इस प्रकार मेरी कथा समाप्त हुई। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।